अब तक तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वो ईवीएम से सब कुछ सेट कर रही है, ईवीएम मशीन के भरोसे उसकी नैया पार हो रही है। ईवीएम में सब कुछ सेटिंग बीजेपी के जरिए किया जाता है क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। इस वजह से वो ईवीएम और ईवीएम की रखवाली करने वालों पर कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगातार विपक्ष के नेता और जो विपक्ष को सपोर्ट करते हुए लोग हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो खबर दिखाने और बताने जा रही हूँ दोस्तों, उसको देखकर आप भी सोचेंगे कि वाकई सब कुछ बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, जज्बात लोगों के बदल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ें जो है वो हालात आजकल आम जनता के हैं वो बदल चुके हैं। वो गरीबी और महंगाई को देखकर जो मार उन्होंने 10 साल तक सहा, उस मार को देखकर जो वोट किया है, उस वोट को, जी हाँ, उस वोट को और वोटिंग परसेंट को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो ईवीएम पर गुस्सा कर रहे हैं दोस्तों। और यही नहीं, गुस्से के साथ साथ ईवीएम को तोड़ भी रहे हैं, ईवीएम को तोड़ते फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी वाले को भी ईवीएम मशीन पर यकीन नहीं रहा, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जनता का यकीन बार बार इस सरकार से उठता हुआ नज़र आया है दोस्तों। ग्राउंड पर हमने तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो आपको दिखाई है कि कैसे जनता कह रही है महंगाई से हम परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं। यहाँ तक कि एक डेटा ने भी से खुलासा हुआ, सामने आया कि कैसे IITN, जी हाँ, IITN भी बेरोज़गार हैं। तो अब आप सोचिए कि बेरोज़गारी दर जो है वो किस कदर जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मोदी जी अपनी गुणगान में हर दिन कोई ना कोई नया कसीदा पढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए मैं आपको उन कसीदों को साइड में रखती हूँ, मोदी जी का बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार बीजेपी कैंडिडेट लोकसभा के हैं, उन्होंने ईवीएम को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है। ये खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहाँ पर उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है लोकसभा के, उन्होंने तोड़फोड़ किया है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, माफ़ कीजिएगा, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़ नहीं, न्यूज़ 24 के हवाले से। और न्यूज़ 24 लिखता है कि उड़ीसा में बीजेपी कैंडिडेट पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप, गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए गए। ईवीएम में तोड़फोड़ करने वाले नेता को जो है उठा लिया है पुलिस ने। उड़ीसा के खुर्दा से चुनाव लड़ रहे थे ये जनाब, और वहाँ पर जाकर इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और इस साहब को अब जो है उठाया गया है, मतलब हिरासत में ले लिया गया है पूछताछ के लिए। तो सोचिए बीजेपी के नेताओं का भी हालत जो है ईवीएम मशीन को लेकर कुछ ऐसा ही है जैसा विपक्ष के नेताओं का है। अभी छठे चरण का जब मतदान हो रहा था तो हमारे जो संबित पात्रा हैं, जो सबको बताते हैं मोदी जी उनके पप्पा हैं, देश के बाप हैं, वो संबित पात्रा भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि ईवीएम ख़राब है, मशीन काम नहीं कर रहा है, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा। और उनके चेहरे का भी मतलब जो रौनक था, जो चहकता हुआ चेहरा था, जो गाते हुए वो हमेशा सिंगिंग टैलेंट भी उनमें है, वो उड़ा हुआ नज़र आ रहा था। उनके चेहरे की हवाइयाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि जनता का रुख जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सोचिए कि कैसे जो है ईवीएम मशीन को तोड़ना फोड़ना बीजेपी के नेताओं के ज़रिए शुरू कर दिया गया है। अब लोग इस पर देखिए, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताना। अब लिखते हैं कई लोग कि सोचो भाजपा नेता का ये हाल है तो विपक्ष क्या करे। भाजपा नेता ईवीएम पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो विपक्ष नेता तो पहले से ही शक जता रहे हैं। एक और यूज़र लिखते हैं, ये भाजपा द्वारा भ्रम पैदा करने का प्रयास है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ज़रूर जो है गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो दोस्तों लगातार देखने सुनने को मिल रही है। ईवीएम मशीन की ख़राबी से लेकर ईवीएम पकड़ने की, सीसीटीवी कैमरा बंद करने की। तो ऐसे जो है, जी हाँ, ऐसे जो है ये खबर निकल कर सामने आ रहा है कि ईवीएम मशीन जो है वो धांधली किया जा रहा है, ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी की जा रही है। और अब इस बात को खुद सत्ता पक्ष के कैंडिडेट भी मानते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी तो ईवीएम मशीन को तोड़ डाला, ईवीएम मशीन पर हमला कर डाला, उसको जो है
किस तरीके से उन्होंने तकड़े तकड़े कर दिया, ये साफ तौर पर वीडियो में खबर में नज़र आ रहा है। हालांकि अब ये कांग्रेस या विपक्षी दल के किसी नेताओं ने किया होता तो मीडिया वालों ने ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया होता कि देखिए किस तरीके से जो है चुनाव आयोग पर अविश्वास जता रहे हैं, ये चुनाव आयोग पर भी ये भरोसा नहीं करते हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। जैसे चमचा कह दिया तो एक पत्रकार को बहुत बुरा लग गया। लेकिन अब ये खबर नहीं दिखाएंगे कि ईवीएम विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी ईवीएम से डरे हुए हैं, उनको भी पता होगा ना कुछ, तभी तो दोस्तों वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे, कई नेता बीजेपी के कह चुके हैं कि कहीं पर भी तुम बटन दबाओ आएगा तो भाजपा को ही वोट। ये मेरे शब्द नहीं है, चुनाव से पहले मैंने आपको कई सारे बयान बीजेपी के नेताओं का दिखाया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे। और अब वो खुद देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन पर बटन जो इतना दबा है विपक्षी दलों के हक में, शायद उनको ऐसा ही लग रहा होगा तभी तो वो मशीन तोड़ रहे, नहीं तो उनको रीज़न क्या था। एक जीतने वाली पार्टी को डर किस बात का, 400 पार लाने वाली पार्टी को डर किस बात का। लेकिन डर अब लग रहा है दोस्तों, भले ही माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन माहौल बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर साफ साफ उनके चेहरे पर, उनके माथे पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।